पहुँचे हैं, तो इस कार्यक्रम से लेकर सैनिक स्कूल की मौजूदा स्थिति और उसकी बहाली के लिए क्या प्रयास है? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टुडे आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मैं उस परिवार, उस स्कूल के अंदर में दोबारा विज़िट किया है जिस स्कूल ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी कि मैं अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को तैयार कर सकूँ। ये जो परिवार है, ये जो स्कूल है, इसने नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा के लिए जो योगदान दिया है अपने आप में बिल्कुल अलग है। आज जब पहला कदम यहाँ रखा तो 16 उन वीर ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश के लिए, उनको पहले नमन किया। उसके बाद में जो मैंने आज स्टैंडर्ड देखा, जो गार्ड ऑफ ऑनर, जो ड्रिल दिखाई दी थी, उसमें एक अलग ही स्टैंडर्ड था। ऐसा लगा कि एज ए जर्नल मेरे लेवल के ऊपर में जब मैं किसी को देखता हूँ उसके स्टैंडर्ड से, तो आई एम एबल टू रीड कि उसके पीछे में कितनी मेहनत लगी होगी। उसके बाद में जब मैंने पूरे स्कूल की स्थिति को देखा है तो मैंने बहुत क्रिटिकली इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आज देखा है और दिमाग में एक बहुत ही विश्लेषण से उस चीज़ को एनालाइज किया जो आपने सवाल किया था कि इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था उसके कारण। और हमारा तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, केंद्र बिंदु है, वो हमारे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है और जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे सिखलाई होती है। तो आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि इसके ऊपर में जो कार्य हम कर रहे हैं। और मुझे आज बहुत खुशी है कि जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर साहब हैं, जनरल कटियार साहब, वो खुद आए। जो 11 कोर के कमांडर साहब हैं वो खुद आए, उनके चीफ ऑफ स्टाफ, उनके ऑफिसर्स आए हैं और हम सब ने इकट्ठा इंस्पेक्शन किया इंस्पेक्शन को। मैं तो अपने उस डॉर्मेट्री में भी गया जहां पर मैंने अपने साल बिताए हैं, क्लासरूम पैलेस को देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जगजीत सिंह पैलेस है हमारे एक हिस्टोरिक, हमारी धरोहर है, हमारी जड़ है। इसका जो रिजुविनेशन, रिनोवेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि एज ए गवर्नर उत्तराखंड, हमारा राजभवन नैनीताल जो है वो भी 125 साल की बिल्डिंग है। उसकी रिसेंटली हमने एनालिसिस किया, हेरिटेज है, तो उसके लिए रिजुविनेशन, रेनोवेशन और सब करने की ज़रूरत पड़ती है। और मुझे बहुत खुशी है कि राष्ट्र की महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको विज़िट किया और हम उस पैलेस को बहुत सुंदर तरीके से रिस्टोर कर सके हैं। और मुझे ये पक्का यकीन है, मैं अवश्य ही माननीय मुख्यमंत्री पंजाब जी से पक्का मिलूँगा, मैं माननीय राज्यपाल जी से मिलूँगा और जब मैं दिल्ली में अगली बार जाऊँगा तो मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलूँगा और आज जो देखा है उसके बारे में मुझसे बात करूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आज मैंने बच्चों को परफॉर्म करते देखा है, अंदर में इतनी खुशी हुई है कि उनकी स्पिरिट, एक परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, और ऐसा लगता है उनको देखकर कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो अमृत पीढ़ी है, उनके बलबूते पर मैं कह सकता हूँ कि 2047 का जो पूरे राष्ट्र रूपी परिवार ने सपना देखा है कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु, हमको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, और जिस प्रकार से हम अपनी अर्थव्यवस्था में, जिस प्रकार से अभी हम 4th में हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में, और हमने ट्रिलियन, डबल डिजिट के अंदर में जो सोचा है उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे जो आर्मी कमांडर साहब आए थे, ऑप सिंदूर के दौरान उनको UYSM से नवाजा गया। और एक्चुअली ये जो ऑप सिंदूर था, इसने हमको बहुत सुंदर तरीके से पूरे विश्व को एक मैसेज दिया है कि किस प्रकार से भारतीय सेना ने टेक्नोलॉजी, फ्यूचर वॉरफेयर, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन और इंटीग्रेशन में किया है। और मुझे खुशी है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, लीडरशिप है, यही बात जो इंटीग्रेशन, जॉइंटनेस, वननेस और एक्सीलेंस की है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सच कहूँ तो इतने साल बाद मैं स्कूल में आया
और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक साथ में टास्क भी लेके जा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। सर, आपने बार बार कहा है कि आपकी देहरादून में और जगह ऑफिसर्स से भी इस बात को लेकर बात हुई। सो हैव यू रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्सेज और इज देयर एनी प्रोसेस राइट नाउ इन द पाइपलाइन ऑन हाउ टू गो अबाउट द रेगुलेशन? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। देखिए, एक बात पक्की है, जीवन में चुनौतियां, चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन साथ साथ में अपने साथ में वो समाधान सोल्यूशन देते हैं। और अवश्य ही जैसे आर्मी कमांडर साहब ने आज ब्रीफ किया, कोर कमांडर साहब ने ब्रीफ किया, डेफिनेटली वी विल फाइंड ए सोल्यूशन, देयर इज नो डाउट। सर एक सिर्फ एक और ਸਰ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਰਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੈਸਿੰਗ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲੁਸਮਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਹਵਲਦਾਰ, ਜੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਫੁੱਲ ਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ 3 ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ Sir, as Governor of Uttarakhand, the AQI of Dehradun just went to 300, and you know about the Delhi crisis. So what is your feeling about it, and what can be done to alleviate this AQI crisis, which is engulfing North India? मुझे लगता है कि आपको प्राकृतिक से, एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है, इसलिए ये आपने सवाल किया है। माय कॉम्प्लीमेंट टू यू। हम सब की ये साझी जिम्मेवारी है, ये पूरे विश्व की जिम्मेवारी है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर में 71% जो उत्तराखंड है वो फॉरेस्ट का है। हमको अपने वातावरण से प्यार करना पड़ेगा। और सब तो वड्डी जड़ी सिख हैगी है वो ही है कि जो वाहिगुरु ने आखा है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात। वी हैव टू लव द नेचर। आई थिंक दैट्स द सोल्यूशन विच विल गिव अस द जो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ये चैलेंज है, अवश्य ही हम एक इसका हल ढूंढेंगे। जय हिंद।